एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम बीएड प्रोग्राम पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द टॉपिक इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लैश फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट्स एंड लैंडस्लाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नेचुरल डिजास्टर्स डिस्कस करते हैं। क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, देन आफ्टर हम दीज टर्म्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जो अर्थ पे होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, जो सिंपली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं। ठीक, जहाँ पे ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होता लेकिन नेचुरली होते हैं डिजास्टर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ। जब ये होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत डेथ्स होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। प्रॉपर्टी लॉस होता है इसकी वजह से। ठीक, adverse effect can damage if areas is without population। इफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगी। जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी फिर वहाँ पे फ्लड्स आएंगे या अर्थक्वेक आएंगे, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ। जहाँ पे पॉपुलेशन या कोई स्पीशीज प्रेजेंट नहीं होगी तो वहाँ पे उसको हम डिज़ास्टर नहीं बोलेंगे। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में 1906 में अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से बहुत सारी जानें गई थी, उसको हम बोलेंगे डिजास्टर्स डैमेज। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। फर्स्ट इज जियोलॉजिकल। ये वो डिजास्टर होते हैं जो ऑन अर्थ होते हैं या क्रस्ट ऑफ अर्थ पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवलॉन्चेस और मड स्लाइड्स। एवलॉन्चेस क्या होते हैं? जहाँ पे स्लाइड ऑफ या वी कैन से जहाँ पे भी आपने देखा होगा स्नो जो है ग्लेशियर्स का, वो स्लाइड डाउन होता है, उसको हम बोलेंगे एवलॉन्च। या मड स्लाइड, या पहाड़ियों पे मड जो है विद सॉइल विद वाटर जो है स्लाइड डाउन होता है फ्रॉम हिली एरिया, तो उसको हम मड स्लाइड बोलेंगे। ये नेचुरली होता है ऑन क्रस्ट ऑफ अर्थ। देन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो इनसाइड द अर्थ होता है, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे इरप्शन ऑफ लावा होता है इनसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ, और वी कैन से इनसाइड द अर्थ। सिंक होल क्या होता है? देखिए, जब ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, ऊपर टॉप लेयर है सॉइल, ठीक है, इसके नीचे होते हैं कुछ होल्स या वाटर रिजर्वायर्स वी कैन से। जब ये सॉइल यहाँ पे टॉप लेयर मतलब स्लाइड डाउन होती है या रिमूव होती है यहाँ से, तो ये यहाँ पे थिन लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ये कोलैप्स होके यहाँ पे बहुत जो मकान वकान होंगे वो उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। ये भी नेचुरली होता है, इसको हम बोलेंगे डिजास्टर। सेकेंड इज हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो पानी की वजह से होते हैं। ठीक, वन ऑफ देम इज फ्लड्स एंड सुनामी। सुनामी क्या होता है? ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सीस्मिक वेव्स और टाइडल वेव्स। ये ओशन है, यहाँ से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपराइज होता है और ये टुवर्ड्स रेजिडेंशियल एरियाज होता है, चले जाता है बाय वेव्स। क्रस्ट एंड ट्रफ वेव्स जो अराइज होती हैं, तो वो वहाँ जब कोस्टल एरियाज में जाती है तो वहाँ पे फ्लड्स लाती है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। फ्लड्स भी हम इन डिटेल
नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। देन इज मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर, जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। ठीक। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड होता है जब हैवी स्नो होगी एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। इससे भी बहुत डिस्ट्रक्शन होती है जब स्ट्रॉन्ग विंड्स हो और हैवी स्नो हो, वहाँ पे घरों की डिस्ट्रक्शन होती है, कोलैप्स हो जाते हैं या ट्रीज फेल डाउन होती है, तो इसकी वजह से भी डिज़ास्टर होता है। सेकेंड इज साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसको हम साइक्लोन्स को दूसरे नामों से भी पुकारते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और हुरिकेन्स। ठीक। ये बिकॉज ऑफ विंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, जहाँ पे यहाँ पे विंड प्रेशर अराइज होता है तो यहाँ पे साइक्लोन्स बन जाती है। अंदर से जो वो विंड, आपने देखा होगा विंड प्रेशर जब इनसाइड लो होगा और बाहर से हाई होगा तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन्स जनरेट होती हैं। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट इज अनयूजुअल ड्राइनेस इन एन एरिया। खुश्क साली होती है। किसकी वजह से? या तो लो रेनफॉल होता है या तो होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से ड्रॉट्स आते हैं और क्रॉप्स वगैरह पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल स्टॉर्म क्या होता है? सिंपली ओले होते हैं। यहाँ पे फॉल ऑफ रेन ड्रॉप दैट अराइव्स एज आइस। रेन ड्रॉप्स जो है वो एज आइस जो है विद हाई स्पीड क्रॉप्स पे जब गिरते हैं तो डैमेज करते हैं, डिज़ास्टर करते हैं। नाउ जो हमारा इसी टॉपिक का पार्ट है फ्लड्स, वो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं फ्लड्स क्या होते हैं। फ्लड्स जो है, फ्लड्स इज़ अ नेचुरल इवेंट, जो नेचुरली होता है। ठीक। टू मच वाटर इन अ रॉन्ग प्लेस, यहाँ पे हम बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा पानी जो है रॉन्ग प्लेस पे होगा उसको हम फ्लड बोलेंगे। इससे क्या समझते हैं हम? देखिए, जो स्ट्रीम्स है या जो लेक है वो जगह है फॉर वाटर। ठीक। लेकिन जब यही पानी गलत जगह पे जाएगा, लाइक रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ पे लोगों के घर हैं या जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस है डिफरेंट डिफरेंट, या फॉरेस्ट एरियाज में, या ट्रीज जिसकी वजह से फेल होगी, तो ये रॉन्ग जगह पे जब जाएगा तो विद लार्ज अमाउंट, तो उसको हम बोलेंगे फ्लड्स। ठीक। अभी कॉजेज क्या है? when there occurs combination of heavy rainfall causing rivers or oceans to overflow their banks and causes loss to life and property। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है बहुत दिनों के लिए, तो जो नदियाँ उनकी कुछ कैपेसिटी होती है वाटर रिटेंशन के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो ओवरफ्लो होता है इन स्ट्रीम्स में, तो ये पानी जाता है रेजिडेंशियल एरियाज में। ठीक। जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है इन लार्ज अमाउंट। However, when lots of heavy rain falls over a short period of time, that is called as flash floods। अब फ्लैश फ्लड्स क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा पानी इन शॉर्ट पीरियड फ्यू मिनट्स में गिरता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ये बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। ठीक। विथ लिटिल और नो वार्निंग, मतलब कि अगर नॉर्मल फ्लड आता है 2-4 दिन पहले बहुत बारिश होती है तो लोगों को पता चलता है कि फ्लड्स आने वाले हैं, तो अब वो अपने घर में जो चीज़ें वो निकालते हैं या अलर्ट रहते हैं, किसी उनको रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अलार्म नहीं होता है, विद इन ए सेकेंड बहुत बारिश होती है और फ्लड्स आ जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू द फ्लड्स। कोस्टल एरियाज मतलब कि जो किसी वाटर बॉडी के नज़दीक रहते होंगे इनके कोर्सेज पे, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस है, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं तो फ्लड्स। वर्स्ट फ्लड बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन करेगा, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट दिखाएगा
ऑन इकोनॉमी और लाइव्स ऑफ पीपल, वो किसकी वजह से होगा? जब स्टॉर्म्स, स्प्रिंग टाइड्स एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इस टाइम जो है वर्स्ट फ्लड आ सकता है। अब देखते हैं इफेक्ट्स क्या होंगे फ्लड के, कॉजेज क्या होंगे। रोड्स जो हैं वो ब्लॉक होंगे, रेलवे लाइंस जो है वो ब्लॉक होंगी बिकॉज ऑफ वाटर, जब वहाँ पे बहुत अमाउंट में वाटर चले जाएगा। टेलीफोन लाइंस डैमेज होगी, लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, पब्लिक डिस्टर्ब होगा, लोगों का कनेक्शन टूट जाएगा। सीवेज स्पिल, गंदा पानी बाहर आएगा जिसकी वजह से हेल्थ हजार्ड्स होंगे, लोगों के को डिजीज़ होगी। बैक्टीरिया, वायरस राइज होंगे जब पोस्ट फ्लड कंडीशंस होगी, तो बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत उनकी ग्रोथ होगी जिसकी वजह से सीवियर डिजीज स्प्रेड होंगी, एलर्जिक रिएक्शंस होंगी। फ्लड्स ऑन अदर साइड, अगर हम इसका पॉजिटिव एक इफ़ेक्ट देखें, हालांकि बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो फ्लड्स हैं ये अपने अंदर अपने साथ बहुत न्यूट्रिएंट्स ले आते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ हद तक जो वहाँ पे रेनोवेट होंगे न्यूट्रिएंट सॉइल में। लेकिन और एक सॉइल नेगेटिव इफेक्ट है, सॉइल इरोजन होगा, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो रिमूव की जाएगी, तो क्रॉप्स जो है वो रूइन होंगे, मतलब ख़राब होंगे, क्रॉप डैमेज होगा। फार्म लैंड जो है वो डूब जाएंगे, हाउसेज एंड बिजनेस कोलैप्स होंगे और रूइन होंगे। अब देखते हैं फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं। ठीक, व्हेन मच रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा इन अ शॉर्ट टाइम, इन ए शॉर्ट टाइम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा बहुत शॉर्ट टाइम में, ये इट स्ट्राइक्स क्विकली एंड एंड्स स्विफ्टली, बहुत जल्दी एंड भी होता है और स्ट्राइक भी जल्दी करता है। ठीक, ये ज़्यादातर किन एरियाज़ में होता है? जहाँ पे स्टेप स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स बहुत हाई होते हैं, स्टीप स्लोप्स बोलेंगे हम, ये मतलब कोई लैंड है यहाँ पे प्लेन एरिया है ये, तो यहाँ पे बहुत स्लांटेड एरिया होगा, तो यहाँ पे जो है फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं। और जहाँ पे नैरो स्ट्रीम्स होंगी, स्ट्रीम्स बहुत नैरो होगी, वो एरिया बहुत वल्नरेबल होते हैं टू फ्लैश फ्लड्स। हिली एरियाज में, जैसे मैंने पहले भी बोला, विद हाई वेलोसिटी फ्लैश फ्लड्स आते हैं। ठीक, हालांकि हिली एरियाज में होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे डैम्स होते हैं। डैम फेलियर ऑफ डैम जब होता है, या आइस डैम फ्लडिंग भी आती है, या कोलैप्स ऑफ डेब्रिज डैम, जहाँ पे डैम्स का कोलैप्स होगा वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं। ठीक, ज़्यादातर डेथ्स अगर देखें हम, तो वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है आज तक। 1970 में 4 फ्लैश फ्लड्स आए 5 ईयर्स में। ठीक, जिसकी वजह से 570 पीपल्स की डेथ हुई, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स बहुत ख़तरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लड्स, जहाँ पे लोग रेस्क्यू भी किए जा सकते, लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू का कोई चांस नहीं है, कोई अलार्म नहीं दी जाती, क्योंकि ये विद इन अ मिनट्स ख़त्म आ भी जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ ड्रॉट, जो हमारे सिलेबस में है टर्म, व्हाट इज़ ड्रॉट वो देखते हैं। ड्रॉट क्या होता है? ये क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेट की वजह से होती है। यहाँ पे क्या होता है? ये ड्रॉट कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, टेम्पोररी कंडीशन है, ये टेम्पोररी कंडीशन है, बट ये लॉन्गर टर्म के लिए हो सकता है, इसके लॉन्गर टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये क्या है? ड्राइनेस,
simply a dryness in an area. नेचुरल हजार्ड है। इसमें क्या होता है, ये बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल होता है। जब रेनफॉल बिल्कुल भी ना हो और रेनफॉल जो है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में जब चाहिए तब नहीं होता, तो उसकी वजह से ड्रॉट होता है और क्रॉप्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको किसी सीजन में वाटर चाहिए लेकिन उनको नहीं मिलता, तो उसकी वजह से क्रॉप फेल्योर होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है ऑन लाइवलीहुड ऑफ पीपल एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन और ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। बहुत हेल्थ हजार्ड्स भी हो सकते हैं, बहुत डिजीजेस स्प्रेड होते हैं इसकी वजह से। ठीक, हाई टेम्परेचर की वजह से भी ये होता है। जब टेम्परेचर राइज हो और रेनफॉल भी ना हो, तो उसकी वजह से भी ड्रॉट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। Drought can occur in both developing and developed nations. क्योंकि ये नेचुरल है, यहाँ पे नेचुरली फिनोमेना होती है। कभी कभी बारिश नहीं पड़ती, कभी कभी जो टेम्परेचर अराइज होता है, आजकल देखा गया है ड्रॉट्स ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और वी कैन से ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, आप इसके आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसके नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज यू आर ऑल मैच्योर इनफ। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स क्या हैं ड्रॉट के। फर्स्ट इज मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। अगर आपने लॉजिक समझा तो ये सारा सेम है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है। मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट होता है जब रेनफॉल ना हो, प्रेसिपिटेशन मतलब जब रेनफॉल ना हो या किसी भी टाइप ऑफ स्नोफॉल हो या कुछ हो, जब वो ना हो तो उसकी वजह से ड्रॉट हो, तो उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। सेकेंड इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जब रेनफॉल ना हो और उसकी वजह से क्रॉप का फेलियर हो, तो उसको बोलेंगे, जब क्रॉप का फेलियर होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल, तो उसको बोलेंगे हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट। सेकेंड इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जब वाटर सप्लाई जो है वो बहुत कम होगा, वाटर सप्लाई जब कम होगी तो उसकी वजह से स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है उनका वाटर लेवल बहुत कम होगा, डिक्रीज होगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक देखते हैं हम। अर्थक्वेक क्या होती है? अर्थक्वेक इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। ऐसे समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये अर्थ है, ठीक, इसके अंदर प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मूव करते रहते हैं। ठीक, क्या होता है जब कभी कभी ये टकरा जाते हैं आपस में, ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। वो वेव्स अर्थ पे टकराती हैं, जहाँ से जनरेट होती है उसको फोकस बोलते हैं। जहाँ पे ये कोलैप्स हो आपस में टकराते हैं और एनर्जी जो है जनरेट होती है उसको फोकस बोलते हैं। जहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, अर्थ में रप्चर करते हैं, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक, ये जो है रिचर स्केल मेजर करती है। विद द हेल्प ऑफ रिचर स्केल ये वेव्स, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, या वो रिचर स्केल मेजर करती है। एंड सीस्मोग्राम जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इनको मेजर करता है, और सीस्मोग्राफ मेजर करता है, और सीस्मोग्राम पे ये रिकॉर्ड दिखाया जाता है। ठीक,
तो इसकी वजह से भी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे जब पॉपुलेशन होगी, पीपल होंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक, तो ये था अर्थक्वेक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड द क्लाउड बर्स्ट्स। क्लाउड बर्स्ट्स जो हमारे सिलेबस में है, cloud bursts occur because of extreme amount of precipitation. देखिए, जब इवॉपरेशन होती है अर्थ से, तो वो ऊपर पानी जो वाटर है वेपर्स के थ्रू, इवॉपरेशन के थ्रू ऊपर चले जाता है। ठीक, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, जब यहाँ पे कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, तो वो ड्रॉपलेट्स के जरिए नीचे आ जाता है। ठीक, ये है नॉर्मल रेनफॉल। लेकिन क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होते हैं जो वेरी हाई होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे रैपिड कूलिंग जब होती है, रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो इंस्टेंट नीचे आ जाता है। ठीक, इसको इंटर रिलेट किया गया है विद बलून। ठीक है, ऐसा माना जाता है अगर आप बलून लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, फिर उसको प्रिक करेंगे किसी नीडल से, तो वहाँ पे आप देखना कैसे बर्स्ट होके पानी आएगा। तो उसको इसीलिए इसको क्लाउड बर्स्ट होते हैं, क्योंकि इसको उस टर्म से रिलेट किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे इंस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है किसी एरिया में, किसी हिली एरिया में मोस्टली देखा गया, हिली एरिया में क्लाउड बर्स्ट होता है, तो यहाँ पे इंस्टेंट बर्स्टिंग होती है। ठीक, ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, और अगर यहाँ पे पॉपुलेशन हुई तो उनको डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो जिसकी वजह से डिज़ास्टर होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्लाउड बर्स्ट। यूजुअली 25 mm ऑफ वाटर जो है वो correspond to 72300 शॉर्ट टन्स ओवर ए स्क्वायर माइल जो है वो गिर जाते हैं। ठीक, इतने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इतने एरिया में गिर जाता है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली किस वजह से होता है, व्हेन वार्म एयर मिक्सेस विद कूलर एयर। ठीक, यहाँ पे सडन कंडेंसेशन फिर जब होती है, जैसे कि मैंने बोला क्लाउड्स में सडन कूलिंग टेम्परेचर हो जाता है और कंडेंसेशन होती है, तो क्लाउड बर्स्ट कर जाते हैं। तो ये था हमारा क्लाउड बर्स्ट टर्म। अब है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स लैंडस्लाइड्स क्या होता है, मास मूवमेंट ऑफ हिल स्लोप्स। जब बहुत ज़्यादा मास की मूवमेंट होगी, चाहे फिर सॉइल हो, पानी हो, मिक्स में हो, या स्नो और सॉइल हो, तो उसको बोलेंगे हम लैंडस्लाइड। डाउनवर्ड्स, फॉर एग्जांपल देखिए ये हिली एरिया है, ठीक, माउंटेन है कोई, तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारा सॉइल या विद वाटर मड स्लाइड वो नीचे आएगा, स्लाइड करके, ऐसे स्लाइड करके, या वो टॉपलिंग के थ्रू, टॉपलिंग मतलब लुढ़क लुढ़क के आना, ऐसे नीचे आएगा। ठीक, या क्या होता है टॉपलिंग या फॉलिंग, जब सीधा ही स्टीप कोई हाई स्लोप होगा, ये प्लेन एरिया, यहाँ पे सीधा स्टीप स्लोप है, यहाँ से कुछ गिरेगा, ठीक, सिंपली फॉल कर जाएगा, या स्प्रेड, सीधा ही कोई लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल है वो यहाँ स्प्रेड किया, तो ये सारे को हम बोलेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स जो हैं जब मटेरियल फॉल होता है बिकॉज ऑफ टॉपलिंग, मटेरियल लार्ज मास और लार्ज मटेरियल फॉल्स फ्रॉम hilly areas because of toppling, falling, slides, spreads फैल जाना, और फ्लोइंग जब मड पानी और सॉइल मिक्सचर में आएगा नीचे फ्लो करके, तो उसकी वजह से जो मास मूवमेंट होती है उसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। ठीक,
ये कहाँ पे देखा गया है? हिली एरियाज में, जैसे कि मैंने बोला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई सॉइल एरिया है, ये मतलब मानो ज़मीन, इधर यहाँ पे एक्सकेवेट किया, ये सॉइल निकाली गई, तो ये जो यहाँ पे खड्डा हो गया, यहाँ पे ये सॉइल पार्ट जो है अनस्टेबल हो जाता है, तो ये गिर के नीचे आता है। अगर यहाँ पे लोग हुए तो डिजास्टर हो सकता है। लैंडस्लाइड जो है ये रैपिड होता है, इंस्टेंट हो जाता है। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह गए होंगे, मोस्टली जब आप श्रीनगर से जम्मू या श्रीनगर से राजौरी गए होंगे, तो लैंडस्लाइड सडन होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो ये कभी कभी सडन होता है, विद इन सेकेंड्स होता है, या ये आवर्स तक भी चले जाता है, और वीक्स तक लैंडस्लाइड्स किसी एरिया में देखा गया है। ठीक, तो ये थे हमारे टॉपिक्स: क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये मैंने आपको इन डिटेल बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आई एश्योर यू कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे, मतलब बराबर आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे लिए प्रे करें। और अगर आप सबको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट प्लीज़ इन अ पॉजिटिव वे कि आपको ये जो वीडियो मेरा है कैसा लगा, आपको कहाँ तक हेल्प हुई, किस हद तक हेल्प हुई। अगर आप सबको हेल्प हुई तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में लिखें कि यस हेल्प हुई। एंड प्लीज़ 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 आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके थर्ड एंड फोर्थ सेम के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपकी उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी मैं। एट लास्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड thank you so much for watching my video. Thank you.